नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ द ट्रेंडिंग टॉक में। अभी अभी एक ऐसा डबल झटका देश की इकोनॉमी को लगा है जो आपकी जेब, आपकी ईएमआई और आपके आने वाले कल को सीधे तौर पर हिला सकता है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया है, जिसे वो रेसिप्रोकल टैरिफ कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आरबीआई ने अचानक से रेपो रेट घटाकर 6% कर दी है। यानी अब बैंक से लोन लेना तो सस्ता होगा, लेकिन सवाल यह है क्यों, अभी क्यों, और क्या यह मंदी की दस्तक है? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि हम नॉन इंफ्लेशनरी ग्रोथ चाहते हैं, यानी बिना महंगाई बढ़ाए ग्रोथ को तेज करना। लेकिन क्या सच में यह कदम ग्रोथ के लिए है या फिर अमेरिका की इस टैक्स वॉर से बचने की एक इमरजेंसी चाल? और इस सब के बीच बाजार में हलचल तेज है। सेंसेक्स और निफ्टी गोथे खा रहे हैं। जीडीपी का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया गया है, और देश भर में लोन, ईएमआई, गाड़ियां और कारोबार पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो ये रेपो रेट कट किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए खतरा है, और आने वाले दिनों में क्या महंगाई और मंदी दोनों साथ साथ दस्तक देने वाली है? आइए इस पूरी रिपोर्ट को समझते हैं बेहद आसान और सीधी भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। जब अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाकर झटका दिया है, ठीक उसी वक्त भारत की आर्थिक नब्ज सामने आरबीआई मैदान में कूद पड़ी है, और फिर हुआ एक बड़ा ऐलान। जी हां, 9 अप्रैल 2025 को आरबीआई की एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, जहां गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक के बाद एक कई अहम फैसलों की घोषणा की, जो बेहद चौंकाने वाले हैं। अब सबसे बड़ा फैसला, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, यानी अब रेपो रेट 6.25% से घटाकर 6% हो गया है। यह इस साल का लगातार दूसरा कट है, पहला फरवरी में भी हुआ था। अब सवाल यह है, इससे फायदा किससे होगा? सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा, एक बात तय है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन की ईएमआई सस्ती होने के पूरे आसार है। आरबीआई ने अपना रुख भी बदला है, न्यूट्रल से लेके अकोमोडेटिव स्टैंड की तरफ शिफ्ट किया है। यानी वो कोई भी स्टैंड पर फिक्स नहीं रहेंगे, वो कभी भी सुधार कर सकते हैं। मतलब आरबीआई अब भी आगे भी रेट घटा सकती है, क्योंकि अब उनका फोकस ग्रोथ को बढ़ावा देने पर है। लेकिन सिर्फ राहत की बात नहीं हुई है। आरबीआई ने भारत की जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। अब फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.5% तक का कर दिया है। पहले अनुमान 6.7 का था। अब बात करें महंगाई पर, आरबीआई का अनुमान फिलहाल 4% है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ से इसमें उछाल आ सकता है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने खुद कहा है। अब बात करते हैं टैरिफ का सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, और इससे करेंसी पर दबाव बनेगा, यानी रुपये पर दबाव जारी रहेगा, क्योंकि डॉलर मजबूत होगा। आरबीआई ने यह भी माना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है, और अमेरिका की नीतियों से भारत जैसे उभरते देश दबाव में आ सकते हैं। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया, जो आज से लागू हो चुका है। इससे भारत की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को झटका लग सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे रिसेशन जैसी स्थिति का संकेत भी बताया है, और शेयर बाजार ने भी तगड़ी प्रतिक्रिया दी है। आप देख सकते हो, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट के साथ खुले हैं। निफ्टी 75 और सेंसेक्स 123 पॉइंट से गिरा है, मतलब ऊंधे मुंह गिरा है। लिक्विडिटी पर आरबीआई ने कुछ साफ संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन इतना जरूर कहा है कि पॉलिसी स्टांस अब या तो स्थिर रहेगा या और कटौती होगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में सुधार दिख रहा है, जिससे आरबीआई को उम्मीद है कि ग्रोथ धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी और अच्छे दिन आएंगे। तो आरबीआई ने एक तरफ देश को राहत दी, दूसरी तरफ आने वाले खतरों के लिए चेताया भी है। अब सवाल यह है कि ये पॉलिसी भारत को मंदी से बचाएगी या ट्रंप के टैरिफ का भार हमें भारी पड़ेगा? तो दोस्तों, आरबीआई ने गेंद अपनी तरफ फेंक दी है। अब बारी है बाजार और आम आदमी की। क्या इस रेट कट से राहत महसूस होगी या फिर ट्रंप के टैरिफ सब पर भारी पड़ेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, 2025 की ग्लोबल इकोनॉमी अब रुकने वाली नहीं है, बल्कि झटकों से भरी रफ्तार पकड़ चुकी है। आप क्या सोचते हैं? आरबीआई का यह फैसला देश के लिए वरदान है या नई चुनौती? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, बोलिए, पूछिए, बहस कीजिए, क्योंकि द ट्रेंडिंग टॉक सिर्फ खबर नहीं, नजरिया भी देता।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन दोस्तों के साथ जो इकोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, क्योंकि यही मिलेगी आपको देश और दुनिया की अनफिल्टरेड अपडेट्स। मिलते हैं अगली धमाकेदार खबर के साथ, तब तक के लिए थिंक लाउड, स्टे अवेयर, जय हिंद।